अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमने तस्हीह बैन रुऊस पर रुऊस में पहली सूरत समझ ली थी तमासुल की, कि तमाम रुऊस जितने भी ताइफ़ा हों उन ताइफ़ा के रुऊस में आपस में तमासुल हो। तमासुल होगा तो किसी भी अदद रुऊस को असल मसला में ज़रब दे देंगे, लेकिन तमासुल यूं ही नहीं निगाह डालेंगे बल्कि उनको अदद रुऊस और अदद सिहाम की तस्हीह करने के बाद देखेंगे। इसीलिए जो बाद में आदाद आते हैं उनको आदाद महफूजा कहते हैं। अगरचे वो अदद रुऊस ही होते हैं लेकिन वो अदद रुऊस महफूजा होते हैं जो हमने बनाए थे सॉल्व करके। अब ये होगी कि आदाद रुऊस में आपस में तदाखुल होगा, तो तदाखुल भी यूं ही नहीं देख लेंगे हम, पहले उनके अदद सिहाम निकाल लेंगे। अदद सिहाम निकाल लेने के बाद फिर देखा जाएगा कि आपस में इनका क्या रिश्ता है, आपस में इनकी क्या निस्बत है। अदद रुऊस व रुऊस, तस्हीह बैन रुऊस व रुऊस की दूसरी शक्ल तदाखुल की है। तो अब देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि एक मैयत है, उसने 3 बेटियां छोड़ी। जद्दात मसला मैंने बना दिया आसानी के लिए। मसला हमारा 6 से बनेगा और इनको सुलुसान मिल जाएगा, बेटियों को 4, जद्दात को सुदुस 1 और आमाम को 1। अब हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि अदद रुऊस और अदद सिहाम में क्या रिश्ता है। एक बात अर्ज़ कर दूं कि रियाजी में, मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको फार्मूलाज का याद रखना। जो फार्मूलाज सिराजी के अंदर जो हमको चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जो हिस्से बताए गए हैं और जो जितने भी उसूल बताए गए हैं वो फार्मूला है। अगर उनको याद रखेंगे तो मसला अपने आप हल हो जाएगा, और जब तक मसला ख़त्म नहीं होगा जब तक कि हल ना हो तो मसला अपने आप हल हो जाता है यहाँ पर। तो हमें फार्मूला अगर याद रहेंगे तो मसला बहुत आसानी के साथ हल हो जाएगा। हमें ये फार्मूला पता था कि बनात की क्या सूरत थी, जद्दात का ये फार्मूला मालूम था, आमाम का ये फार्मूला मालूम था। और हमें ये भी फार्मूला पता है कि कोशिश ये होना चाहिए कि हम किसी भी अदद रुऊस और सिहाम में कसर वाक़ई ना हो। तो पहले इसी को हम चेक कर लेते हैं, उसी अपने जो हमने पढ़ा है इससे पहले फार्मूला, कि इनमें देखते हैं कसर वाक़ई हो रही, हाँ हो रही। रिश्ता कौन सा है इन दोनों आदाद का, अदद रुऊस और सिहाम का, तबायुन का। तो आदाद महफूजा सीधा हम 3 ले लेंगे बनात के। ठीक है, लिख देता हूँ आसानी के लिए बनात। जद्दात में भी तबायुन है, अदद रुऊस 6 है, अदद सिहाम 1 है, तबायुन है, तो इसका भी अदद रुऊस 6 को हमने ले लिया। आमाम इसमें भी तबायुन है तो यहाँ 12 को ले लिया हमने, आमाम को। अब कायदा क्या है कि जब एक से ज़ायद ताइफा में कसर हो तो बैन रुऊस व रुऊस रिश्ते को देखा जाएगा, या यूँ कह लीजिए कि आदाद महफूजा के दरमियान रिश्ते को देखा जाएगा। आदाद महफूजा इसलिए होते हैं कि सीधे रुऊस को नहीं देखते हैं, बल्कि इनको पहले हम हल कर लेते हैं। कि इससे पहले हमने जैसे हल किया था तमासुल की मिसाल में कि आपस में एक दूसरे का तदाखुल था। तो अब हम इसको देखेंगे। हमने देखा कि 3 तो 6 में दाखिल है, तीन एकम 3 और 3 दूनी 6। अब क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, इसका वफ तो 2 बार गया ना, 2 छंग 12, तो 12 बच रहा है। यहां पर हमने एक कायदा ये पढ़ा है कि जब तदाखुल की सूरत हो बैन रुऊस व रुऊस तो बड़े अदद को हम असल मसला में ज़रूर दे देंगे। तदाखुल की सूरत हमको समझ आ गई है कि 3 और 6 में तदाखुल है। इसके बाद जो हमारा 2 आया था, 2 और 12 में भी तदाखुल है, तदाखुल की सूरत है। तो अब 12 से असल मसले को ज़रूर देंगे। 12 छंग 72, 72 से मसले को बना देंगे और इसी हिसाब से इनको तकसीम कर देंगे। या तो 4 को डिवाइड कर दीजिए 72 से तो मसला निकल आएगा, या 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 चौक 48। ये बेटियों को मिल गया, और ये चूंकि 1 है तो 12 एकम 12 एक बार गया, और ये आमाम भी एक बार गया 12। इसका जब आप टोटल करेंगे तो आपका ये 72 निकल आएगा। तो मसले को 72 से बनाया जाएगा। अब फ़ी नफ़र कैसे तकसीम होगा? फ़ी नफ़र तकसीम करना और आसान है।
कि 48 रुपये हैं, 3 लोगों में बांटने हैं, तो 48 को तकसीम कर देंगे 3 से। तीन एकम 3, ठीक है जी, 3 छक 18, 0 हो गया तो 16 आ गया। फी नफ़र 16 मिल जाएंगे, फी नफ़र 16, एक बच्ची को 16 मिल जाएंगे, एक बेटी को। जद्दात 12 हैं, 6 है और अदद सिहाम हिस्से 12 हैं, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 मिल जाएंगे फ़ी नफ़र। और यहाँ पर आमाम 12 हैं और सिहाम भी 12 हैं, तो यहाँ पे फ़ी नफ़र 1 सिहाम मिल जाएगा। तो ये तरीक़ा हुआ जब तस्हीह बैन रुऊस व रुऊस करनी हो और उन रुऊस के आदाद महफूजा में तदाखुल हो, तो उस वक्त में जो बड़ा अदद होगा उसको असल मसले से ज़र्ब दे दिया जाएगा और जो हासिल ज़र्ब होगा उतने सिहाम से मसले को बनाया जाएगा और फिर उन सिहाम को यहाँ पर तकसीम कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु।